बता दूंगा कि जो बेसिक बेसिक स्टेप है, लेकिन जो मेन स्टेप है जो कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं करते, मैं आपको वो बता रहा हूँ जिससे कि आपको जॉब मिलने में थोड़ी इजी हो जाए। Welcome, welcome. It's Canada, baby. हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि जैसे मान लो कि आप कनाडा में पहुंच गए, लैंड हो गए, तो आपने कौन कौन से ऐसे काम करने हैं जो कि आपको बाद में जाके बेनिफिट करेंगे कुछ टाइम बाद। तो जैसे ही आप लैंड हो गए, अपना आओ आगे थोड़ी रेस्ट करो। एक दिन ले लिया, अगले दिन क्या करो, अपना सिन नंबर लेने के लिए चले जाओ। बिकॉज सिन नंबर लेने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, और अगर आप उसके लिए वेट करोगे, उसके बिना कनाडा में आपको कोई काम नहीं देता। तो आपका जो मेन मोटिव होता है, मोस्ट ऑफ दी ऑल स्टूडेंट्स का जो कनाडा आने का मेन मोटिव होता है, वो होता है कि आपने यहाँ पे काम करना है, पैसे कमाने हैं। पढ़ने पुढ़ने के लिए वो बस एसओपी के अंदर तक ही होता है कि मैंने ये पढ़ना है, मेरी ये इसमें डेवलपमेंट होगी, ये होगा। सबको पता है आपने क्या करने आना है, किस लिए आना है। तो अपना सबसे पहले सिन नंबर बनवा लो आते ही, ये पहला स्टेप है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए मेरी वीडियो बनी हुई है, वो वीडियो आप देख लेना, नहीं तो मैं ये डिस्क्रिप्शन में भी ऐड ऑन कर दूंगा। उसके बाद जो आता है सेकंड स्टेप ये है कि जो मैंने देखा है मोस्ट ऑफ दी बच्चे करते हैं, मेरे भी कई फ्रेंड्स ने ये चीज़ की है, और जो अभी नए नए कनाडा में आए हैं, मैंने जो मेरे साथ कनेक्टेड है इंस्टाग्राम पे, मैंने उनको भी बोला है। कईयों ने बात मानी है, कईयों ने बात नहीं मानी, लेकिन मोस्ट ऑफ दी दिमाग में ये होता है कि हमने बनाया होता है कि अपनी जो जीआईसी है उसको बचा के रखना, बचा के रखना, बचा के रखना। हाँ, उसको बचा के रखना है, लेकिन ये नहीं है कि उसको बचाने के चक्कर में आप कोई काम ना करो। बिकॉज जैसे मैं आपको अभी बताऊंगा कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना लो आते ही, ठीक है। आपको लगेगा कि अभी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपनी जीआईसी के वो $150-200 जो लगने हैं उसमें वो बचा लूँगा, तो उससे कुछ बड़ी चीज़ हो जाएगी। नहीं होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप एक जहाँ पे लगने हैं पैसे, आपका जो पहला 2000 है वो लगना है, तो वो लग ही जाना है सारा। आप जो इंडिया से अगर लेके आए हो 1500, तो वो 1500 लग जाएगा। बाकी जो आपका 2000 जीआईसी वाला है वो बच जाएगा। मतलब कि यहाँ पे आते ही आपका 1500-2000 का खर्चा जो है वो पक्का होता ही होता है। सो वो वाली चीज़ों को, मतलब अपनी जीआईसी को, मेरा जो मेन मकसद है आपको ये बताने का, ये सारा बताने का, वो ये है कि अपना वो 2000 बचाने के चक्कर में ये ना करो कि अपने जो लाइसेंस बनाने हैं वो ना बनाओ। बिकॉज यहाँ पे आपने, आपका इंडिया में जितना मर्जी एक्सपीरियंस हो, जो मर्जी हो, ठीक है, उसकी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। सीरियसली कोई वैल्यू नहीं है, चाहे आपका 2 साल का हो, 3 साल का हो। लिटरली मेरे साथ वहाँ पे काम करते हैं एक, मतलब कि सीनियर हैं काफ़ी मेरे से, और आप उनको अंकल कह सकते हो या भैया कह सकते हो। उन्होंने एमबीबीएस की हुई है, लाइक एमबीबीएस, और वहाँ पे क्या करते हैं, मेरे साथ डब्बे पैक करते हैं बेकरी में। तो इसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके एक्सपीरियंस की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। वो मांगते हैं आपसे कनाडा का एक्सपीरियंस। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला है, बाकी वीडियो में भी बोला है कि दे आस्क अबाउट द कैनेडियन एक्सपीरियंस, कि आपके पास कनाडा में क्या एक्सपीरियंस है। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती है, इसलिए अगर आपके पास लाइसेंस होगा, देन यू हैव अ अपर हैंड अबव द ऑल जिनके पास की लाइसेंस नहीं है। सो लाइसेंस बनाओ अपना ड्राइविंग का लाइसेंस बाद में बनाने का टाइम नहीं मिलता। जब आपके काम एक बार शुरू हो गया, तो फिर आपके पास बस यही टाइम होगा, काम पे गए, काम से घर आए, घर आके कॉलेज का थोड़ा काम किया, खाना खाया, सो गए, उठ के फिर काम पे, कॉलेज घर काम, कॉलेज घर काम। बस ये 3 स्टेप ही फॉलो होंगे, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास टाइम ही नहीं होता, और एक आधी छुट्टी आएगी, उसमें आपका ना पढ़ने का दिल करेगा ना कुछ करेगा। जो जीवन लाइसेंस का पीडीएफ आता है, उसमें 50 या 70 क्वेश्चंस होते हैं, तो वो 50 या 70 क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लो। उसमें से ही सारे क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि डिट्टो वही क्वेश्चन आते हैं। ये भी नहीं कि एक वर्ड आगे पीछे करके उन्होंने लिखा, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो वही क्वेश्चन पढ़ के आना। बाकी मेरी लाइसेंस वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने क्लियरली बताया। उसके बाद जो आपने तीसरी चीज़ करनी है, वो ये करना है कि अपना जो है वो बनाओ, सिक्योरिटी का लाइसेंस बनाओ। ये सब होगा। इसमें मैं आपको वो बेसिक स्टेप्स नहीं बता रहा कि अपना बैंक अकाउंट खुलाओ, उसके बाद क्रेडिट कार्ड का अप्लाई करो, वो सारे बेसिक हैं, वो आपको पता होंगे, ठीक है। अगर नहीं भी पता तो वो मैं आपको बाद में थोड़ी बता दूंगा कि जो बेसिक बेसिक स्टेप है, लेकिन जो मेन स्टेप है जो कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं करते, मैं आपको वो बता रहा हूँ जिससे कि आपको जॉब मिलने में थोड़ी ईजी हो जाए। तो अपना सिक्योरिटी का बनाओ, हो सके तो फोक लिफ्ट का भी बना लो। बिकॉज फोक लिफ्ट वाले का भी यही चीज़ है कि यहाँ पे वो मांगते हैं एक्सपीरियंस। सिक्योरिटी का ये है कि अगर आपने आज बना लिया, ये वैसे इलीगल बात है, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ।
अगर मान लो कि आपने आज सिक्योरिटी का लाइसेंस बनाया तो उस पर डेट नहीं मेंशन होती कि आपका सिक्योरिटी का लाइसेंस कब बना है। इसलिए जो जॉब लेने के लिए करते हैं वो करते हैं 1 साल पुराना एक्सपीरियंस बोल देते हैं कि हमारा 1 साल का एक्सपीरियंस है। बिकॉज कनाडा की ये एक अच्छी बात है कि ये पता नहीं कर सकते कि आपका कब बना है कब नहीं बना। तो ये थोड़ा सा बेनिफिट है यहाँ पे, और झूठ चल जाते हैं। बाकी आपकी किस्मत है और आपकी स्किल्स के ऊपर है कि आप अगले वाले बंदे को कितना बेवकूफ़ बना सकते हो, बिकॉज वो भी प्रोफेशनल बैठे होते हैं, उनको भी पता होता है। बट यहाँ पे मेरे बोलने का मकसद ये है कि सिक्योरिटी वाले का पता चल जाता है, लेकिन जो फोकलिफ्ट वाला होता है उसका नहीं पता उसका पता चल जाता है, सिक्योरिटी वाले का पता नहीं चलता। तो अपना फोकलिफ्ट का बना लो, बिकॉज फोकलिफ्ट वाले का तो वो एक्सपीरियंस मांगते हैं 1-2 साल का, बन के पड़ा रहने दो, ठीक है। बाद में बोल देना कि मैंने काम किया हुआ है फोकलिफ्ट में, तो ये भी हो जाता है। ये 3 लाइसेंस होते हैं जो मेन होते हैं बनाने के लिए। बाकी जो सारे बोलते हैं कि वो डॉग वाला ये वो फालतू, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और जो हम इंडिया में हमें बड़ा बोलते हैं कि अपना वो किचन का सीख के आओ, वो आपका यहाँ पे काम आता है बस वो करने के लिए किचन में। बाकी अगर आपको रेस्टोरेंट में जॉब मिलनी है तो उसके लिए अलग पंगे हैं। वो बोलते हैं कटिंग का सीख के आओ, कटिंग का यहाँ पे बड़ा चलता है। यार काम ही नहीं मिलता यहाँ पे, ऐसे वो किसी को काम नहीं देते, वो मांगते हैं एक्सपीरियंस। और अगर आपको इंडियंस काम देंगे तो इंडियंस कैसे काम देंगे, वो बोलेंगे कि कैश पे काम कर लो 2 नंबर में, पे रेट क्या होगा $10 पर आवर। तो आप 8 घंटे काम करोगे $80 बनेंगे, 10 घंटे काम करोगे $100 बनेंगे। और वैसे पे रेट क्या है 15, मतलब कि 8 घंटे काम करोगे तो आपका 100 बन जाता है। 2 घंटे आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। और ये भी नहीं कि वो बोलेंगे कि वो 2 घंटे है तो चल तू रिलैक्स कर लेना, निचोड़ के खा जाते हैं। इंडियन वाले जो ओनर होते हैं वो ज़्यादा करते हैं और ये फ़ायदा बड़ा लेते हैं, क्योंकि इनको पता है हमारी कंडीशन क्या है, तो उस चीज़ का ये फ़ायदा उठाते हैं, ना कि हमें सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी कुछ बातें हैं। रेस्टोरेंट का भी यही पंगा होता है सेम। रेस्टोरेंट पे भी मेरे को एक जगह जॉब मिल रही थी, क्योंकि अभी पीछे जॉब सारी बंद हो गई थी, तो मेरे को एक जगह रेस्टोरेंट में जॉब मिल रही थी, और वो भी यही थी कि $10 पर आवर की काम कर लो, खाना पीना यहाँ से खा लेना, 10-10 घंटे की आपको शिफ्ट दे देंगे। तो 10 घंटे की शिफ्ट मतलब 100 बना, खाना पीना खा लिया, तो बात बनती नहीं है वहाँ पे, क्योंकि पैसे तो कोई बनेंगे नहीं। और 10 घंटे काम वो ऐसे करवाते हैं जैसे मजदूरों से काम करवाते हैं। और ये भी नहीं है कि चलो जैसे होता है, जैसे हम देखते हैं ना गोलगप्पे वाला, मतलब कि जैसे रेडियां लगी होती हैं और उसके पास कस्टमर आते ही रहते, वो 1 मिनट खड़ा नहीं होता। यहाँ पे भी रेस्टोरेंट में यही चक्कर होता है, जो आपको हायर करता है ना ये ऐसे करके, वो आपसे कुछ ना कुछ करवाते ही रहेंगे। और ये बात याद रखना कि कनाडा में अगर आपका कोई भी काम है तो वो आपसे काम करवाएंगे। और मेनली अगर आप ब्रैम्पटन वाले रीजन में, ये वाले रीजन में आ रहे हो, तो यहाँ पे काम की ये है कि एक जॉब के पीछे 10 बच्चा है। जैसे हमारे IT में होता था ना वहाँ पे इंडिया में, वैसे यहाँ पे है कि एक जॉब के पीछे 10 बच्चे हैं। तो वो आपको सारा चीज़ें वो करनी पड़ती है। ऐसी करके कुछ बातें हैं जो कि आप अपने ध्यान में रखो, ताकि जब यहाँ पे आओ। मेनली मेरा यही है कि अपना सिक्योरिटी का लाइसेंस बना लो यार, वो वाला काम इजी, मतलब ये है कि आप बैठ के कर सकते हो मज़े से, आपको कोई ज़्यादा सिरदर्दी लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी वेयर हाउस में धक्के खाओगे और बाकी जगह पे जाओगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। और सिक्योरिटी वाले का ये होता है कि अगर मान लो वो आपको 15 का पे रेट भी दे रहे हैं, तो आपको पता आपने किया क्या, वहाँ पे वेले बैठे हैं, तो इसलिए वो इतना दुखता नहीं है। उसके साथ आप दूसरा काम भी कर सकते हैं, मतलब डबल शिफ्ट लग सकती है अगर सिक्योरिटी के साथ हो। और अब तो वैसे गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि 40+ आवर हम काम कर सकते हैं स्टूडेंट, सो वाई नॉट हम करें फिर अच्छे से। तो गाइज यही थी मेन वीडियो। इसमें मैंने आपको जो पॉइंट बताए वो ये हैं कि पहले जब आप एयरपोर्ट से उतरे अपना SIN नंबर बनाओ, क्योंकि उसकी वजह से ही आपको काम मिलेगा। उसके बाद जो है आप अपना अकाउंट खुलाओ, ठीक है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनाओ, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के बाद आप करो सिक्योरिटी का लाइसेंस बनाओ। सिक्योरिटी का लाइसेंस बनाने के बाद अगर हो सके आपके पास पैसा है थोड़ा तो फोकलिफ्ट का बना लो। अगर नहीं भी है पैसे, मान लो कि आपने 2000 लगाए वो स्पेंड हो गए, तो उसके बाद क्या कर सकते हो आप, सिक्योरिटी का लाइसेंस बनाने के बाद थोड़ी देर वेट कर लो, जब आपको काम मिल जाए, सिक्योरिटी का लाइसेंस के पैसे आ गए तो वो वाले पैसे इसमें लगा दो। बिकॉज आपका जो पहला 1-2-3 मंथ है वहाँ पे काम नहीं मिलता। तो अगर आपके पास लाइसेंस होगा तो आप लोगों को बोल तो सकते हो कि हाँ मेरे पास लाइसेंस है। ऑल दो लाइसेंस की वजह से भी काम नहीं मिलता यहाँ पे इजीली, लेकिन ये है कि बाकी सबसे आपका अपर हैंड होगा। जब आपको मिल गया फिर मिल गया,
फिर वो पक्का काम होता है। फिर उसमें ये नहीं है कि आपको आज जाना है कल नहीं जाना। यहाँ पे बड़ी एजेंसीज है वो ऐसे करती हैं कि आपको पक्का नहीं देती, वो शिफ्ट रोज देंगी, आपको रोज फ़ोन करना पड़ेगा उनको, रोज उनके तरले मारने पड़ेंगे, मैम मेरे को काम दे दो, सर मेरे को काम दे दो। और मेरी जो आपको सजेशन होगा वो ये होगा कि कोशिश करना कि आप यहाँ पे आते जो जॉब लो वो जॉब लो किसी जगह पे हायर हो जाओ। जैसे कि फूड आउटलेट्स होते हैं, टिम हॉर्टन्स हो गए, ये वाली जगह पे हो गए, यहाँ पे हायर हो जाओ। साथ में सिक्योरिटी का लाइसेंस बनाया, अगर आपको शिफ्ट मिलती है मतलब कि डे टाइम वहाँ पे लगा लो, नाइट वहाँ पे लगा लो, तो आपका एक बार हाथ खुला हो गया ना यहाँ पे, उसके बाद फिर आपका सही चलेगा। जैसे कि अब मैं था, मैंने भी स्टार्टिंग में आके काम किया है, लेकिन मेरे को इतना काम नहीं मिला। सो मैंने अपने बजट को और काम के हिसाब से रखा, मतलब कि मेरे मंथ का खर्चा पूरा आ जाए, उसके ऊपर जो मेरा खर्चा था वो हो जाए। और मैंने जो सेविंग की है वो सेविंग ये की है कि मैंने अपनी जीआईसी बचा के रखी है बस। उससे ज़्यादा अगर आप सोचो कि मैं मान लो कि इतने कमा रहा हूँ या इतने कमा रहा हूँ, वो सेविंग ऐसे होती नहीं है जब तक आपको परमानेंट काम ना मिले। और परमानेंट काम का मतलब कि आप किसी जगह पे हायर ना हो जाओ। ऐसे अगर एजेंसी से शिफ्ट लोगे तो वो परमानेंट काम नहीं है। उनका क्या पता कि अगर वो उनको आज आपकी जो नीड है तो वो बोल दिया, कल आपसे आप उनको फ़ोन ना करो, या आप उनको थोड़ा बोल दो कि मैम मैंने ऐसे नहीं जाना, मैम मैं ठीक नहीं हूँ, आज मेरे से नहीं आया जाएगा, नहीं जा पाऊँगा, शिफ्ट कैंसिल कर दी, तो वो आपको आगे शिफ्ट ही ना दें। तो ये वाले थोड़े से चक्कर हैं, ये इंडिया में बैठे हमें नहीं पता होते, लेकिन जब हम यहाँ पे आ जाते हैं तब हमें सारे पता चल जाते हैं धीरे धीरे करके। और मेरे को तो वैसे ही अभी 8 महीने 6 महीने हो गए हैं, तो 6 महीने में काफ़ी कुछ पता चल चुका है, काफ़ी लोगों के साथ बातें की हैं। मतलब कि एक मेरे ना यूट्यूब की वजह से ये फ़ायदा हुआ है कि मैं लोगों से बातें करता हूँ। जैसे कि मेरे सीनियर होते हैं ना काम पे भी, तो मैं उनसे बातें करके उनसे पूछता हूँ कि क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे को ये होता है कि मेरे को पता चलेगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगा, वीडियो में बताऊँगा। तो इसलिए मेरे को ये सारी बातें थोड़ी सी पता होती हैं, बिकॉज मैं उनका सर खाता हूँ और बाद में फिर मैं आप सबको बता देता हूँ। तो गाइज यही थी वीडियो, बाकी डरने वाली बात नहीं है, मज़े से आओ, थोड़े से ये वाले काम करते रहो, थोड़े एफर्ट लगते हैं स्टार्टिंग में। ये ना सोच के आओ कि आपकी यहाँ पे लाइफ बड़ी इजी होगी, मज़े होंगे, नहीं होते स्टार्टिंग में। थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके अगर आपको अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल आपको फ्री मिलेगा, जब आपका सर्कल अच्छा होगा तो वो बिल्ड करने की कोशिश करो। जो अच्छे लोग हैं उनको अपने साथ कनेक्ट करो, जो अच्छे लोग नहीं हैं उनको। और यहाँ पे आपको एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर मान लो कि इंडिया में सबको ये था कि आप बड़े गुस्से वाले हो, बड़े गुस्से वाले हो, या ये था कि ये तो पागलों वाली हरकतें करता है या करती है, या कोई आपको सीरियस नहीं लेता था। तो यहाँ पे आके आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हो, वैसे ही बन सकते हो जैसे कि आप चाहते हो कि मैं ऐसा हूँ। जैसे कि मेरा था, मैं चाहता था कि मेरे साथ सारे बातें करें, मैं सबसे बातें करूँ हंस के, किसी के साथ बात करने से शर्माऊँ ना। तो दी मोमेंट आई स्टार्टिंग दी व्लॉग एट दी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, मैंने अपनी शर्म छोड़ दी थी सारी। मैं जिससे मर्जी जो मर्जी बात कर सकता था, कुछ भी बोल रहा था। और वहाँ से मेरी पर्सनैलिटी अब ऐसी बन गई है कि अब मैं लिटरली किसी के साथ भी बात करके उसको अपने साथ कनेक्ट कर सकता हूँ और उसके साथ बातचीत को मतलब कंटिन्यू कर सकता हूँ। ये नहीं है कि जैसे इंडिया में था कि हाय हेलो क्या हाल है, बस यहाँ पे बात खत्म होगी। अब मेरे पास इतने ज़्यादा टॉपिक होते हैं बात करने के लिए, इतना कुछ होता है कि मैं अगले वाले बंदे के साथ 10-15 मिनट बड़े मज़े से बात कर सकता हूँ। जैसे कि अभी आपने ये वीडियो देख ली, कितने मिनट की होगी, हाँ 13 मिनट की वीडियो शूट हो गई है, और इसमें मैंने पोज नहीं लगाया, कोई कट नहीं किया, डायरेक्ट फ़ोन सामने पड़ा है और मैं बैठ के बोली जा रहा हूँ। तो ये थोड़ी सी होती है कि आपकी जब ना कम्युनिकेशन की स्किल्स डेवलप होती हैं, धीरे धीरे करके होती हैं, और ये आपको बाद में कनाडा में आके काफ़ी बेनिफिट भी करती हैं। तो गाइज़ अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो इसको बंद करते हैं, तब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।